आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे। थोड़ी सी वैकेंसी के बारे में हम बता दें। ये वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन की ओर से जारी किया गया है। इसमें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट पीईटी के लिए जारी किया जाता है। ये ध्यान दीजिए, जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वैकेंसी जारी की जाएंगी, अगर आप पेट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं और एग्जाम में उपस्थित हुए हैं, भले ही आप पास नहीं हुए लेकिन उपस्थित हुए हैं, तो आप यूपी ट्रिपल एससी की सभी वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए ये फॉर्म फिल किया जाता है। ये सभी स्टेट के लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना है, जिसमें महिला पुरुष सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके ही अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्म अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है 14 मई 2025 और इसका लास्ट डेट 17 जून 2025 है। यदि आपके आवेदन फॉर्म में कोई भी डिटेल्स गलत होता है तो आप इस डेट को चेंज कर सकते हैं। इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 185 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, एससी एसटी के लिए 95 रुपीज़ है और पीएच कैटेगरी के लिए 25 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आप ऑनलाइन के मेथड से ये फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज में रिलैक्सेशन भी दी गई है। हाई स्कूल अगर आप क्वालिफाइड हो चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा आपके पास जितना भी क्वालिफिकेशन रहेगा आप दे सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए फोटो, सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल, कास्ट, ये सारे डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। उसके साथ आपका आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, जो भी आईडी है, और उसके साथ आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ देना पड़ेगा। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में बैठ लेते हैं तो आप इसमें पास होते हैं या नहीं होते हैं, आपको सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी की जाती है। तो ये जानकारी हमने आपको बता दिया है। कंप्लीट जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम आवेदन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहां से इस आवेदन फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। यहां पर विजिट करने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें प्रीलिमिनरी यानी कि पीईटी टेस्ट मिलेगा, डेट और लास्ट डेट और ये सब जानकारियाँ यहाँ पे आपको दिखाई जाएंगी। यहाँ से एडवर्टीजमेंट और इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। हमें अप्लाई करना है, इसलिए यहाँ अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एज और क्वालिफिकेशन के बारे में बताई जा रही है, आप इसे पढ़ सकते हैं चेक करके। यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को क्लिक करना है। ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन अभी हमारा होगा, इसके बाद सेकेंड रजिस्ट्रेशन भी हमें करना है। ये इंस्ट्रक्शन है, आपको इसे पढ़नी है। इसमें क्या क्या डिटेल्स मांगी गई हैं फॉर्म फिल करने के लिए, वो आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसे एक्सेप्ट करनी है। यहाँ पे क्लिक करके आई एक्सेप्ट के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि क्या आपने पीईटी यानी कि पेड रजिस्ट्रेशन पहले से किया है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे यस कर लेना है। यस करने के बाद आपसे कुछ आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल्स मांगे जाएंगी और आपका जो डाटा है, पिछला बैक का डाटा, वो सारा डाटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने कभी भी पेड के लिए अप्लाई नहीं किया है, पेड रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अभी तक एक भी फॉर्म या इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे जो हम प्रोसेस दिखा रहे हैं वो फर्स्ट स्टेज का दिखा रहे हैं, जो कभी भी पेड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। दोनों प्रोसेस अलग अलग वीडियो में हम दिखाएंगे। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो कभी भी जो कैंडिडेट नहीं अप्लाई किए यूपी ट्रिपल एससी पेड के लिए, वो कैसे आवेदन करेंगे। सेकेंड वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे आप उसी पेड रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने पहले बैक में अप्लाई किया है पिछले साल का, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा आप कैसे लॉगिन करके अपने डाटा को ऐड करके आप फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे शुरू से बता रहे हैं सारा चीज़। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैंडिडेट का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम लिखना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलेगा कि आप अपने कैटेगरी की डिटेल्स को यहाँ पे आप फिल कीजिए और आप एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है, फ्रीडम फाइटर है कि नहीं है, ये सारी जानकारी आपसे पूछी जाएंगी। यदि आप नहीं होते हैं तो यहाँ पे आप नो करेंगे तो कुछ ऑप्शंस जो है वो हाइड हो जाएगा, आपको इसमें सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये जो ऑप्शंस आपका हो जाता है, इसमें आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही लिया जाएगा। अगर आप यूपी के निवासी होते हैं तो आपको अपना कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। जैसे हम यहाँ यूपी से आते हैं तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। इसके लिए हमें जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र, ये सब कुछ देना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिलहाल हम फ्रीडम फाइटर नहीं है, यहाँ पे हम नो कर लेंगे। इसके बाद हम एक्स सर्विसमैन भी नहीं है, यहाँ पे नो कर लेंगे।
और हम विकलांग भी नहीं हैं, यहाँ पे हम नो कर लेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के स्किल प्लेयर भी हम नहीं हैं, तो यहाँ पे हम इसे भी नो कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, होम स्टेट सेलेक्ट करना है यूपी। आप अगर अदर सेलेक्ट किए रहेंगे तो अदर का स्टेट भी आपको यहाँ पे आ जाएगा और अदर का डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो आपका रहेगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी से आप आते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, आपका मंथ और ईयर और डे, ये सब कुछ जानकारी आपको इसमें ऐड कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि आप मेल है या फीमेल है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। आप अगर कोई भी एम्प्लॉय हैं तो वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, जैसे एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एक्स एम्प्लॉय कोई नहीं है तो यहाँ नॉन एंड एम्प्लॉय उत्तर प्रदेश पे आपको सेलेक्ट करनी है। यदि आपको एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना है तो आपको यहाँ पे यस करना है। इसमें आपको बताना पड़ेगा क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आप SC ST कैटेगरी से आते हैं। अगर आप इनमें से नहीं आते तो यहाँ पे आप सिर्फ नो को सिलेक्ट कीजिएगा, आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आपको अपने क्वालिफिकेशन को इसमें ऐड करनी है। यहाँ पे बोर्ड का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पास होने की ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आपको लिखनी है। यहाँ पे परसेंटेज से पास हुए हैं तो परसेंटेज आपको सिलेक्ट करना है। ग्रेड सिस्टम से पास है तो ग्रेड सिस्टम और यहाँ पे आपको परसेंटेज मेंशन कर लेनी है। जो जिस भी प्रकार से पास हुए हैं वो अपना डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। परसेंटेज में यहाँ पे कितना नंबर पाए हैं और टोटल कितना नंबर होता है वो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप इसे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन में किस साल में आप पास हुए हैं वो ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रोल नंबर आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेनी है। अपने क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को ऐड करने के बाद एडिशनल एकेडमिक डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा आपने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन किया है तो आपको यहाँ पे यस करना है और इसके बाद यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पे ईयर, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, ये सारे जानकारी आपको फिल करनी पड़ेंगी। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे आप नो कीजिए और अगर आप स्नातकोत्तर भी क्वालिफिकेशन किया है तो उसके लिए आप यहाँ पे यस करके और डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो ये सारे ऑप्शंस को आप मत फिल कीजिए, नीचे आप यहाँ पे आ जाइए और इसके बाद कैप्चा जो कोड है वो बिल्कुल जैसे जैसे लिखा गया है वैसे आप लिख के यहाँ पे सबमिट के बटन को क्लिक कीजिए। ये ध्यान दीजिए अपना इन्फॉर्मेशन डिटेल्स एक बार जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि सबमिट होने के बाद चेंज करने का जो चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। वैसे एडिट करने की जो डेट है वो 24/6/2025 है। आपके आवेदन फॉर्म में अगर कोई भी डिटेल्स गलत हो जाती है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो आप केयरफुल होकर सबमिट कीजिएगा, सही रहेगा तो यहाँ ओके के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की प्रीव्यू यहाँ पे दिखाया जाएगा और इसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको नीचे करनी है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू प्रोसीड फोटो एंड सिग्नेचर, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। इसके लिए आपको यहाँ पे साइज जो है वो डायमेंशन मेंशन की गई है। विड्थ जो है वो 3.5 और हाइट जो है 4.5। जेपीजी फॉर्मेट में ये आपकी फाइल मांगी गई हैं। 50 से 100 KB की फाइल होनी चाहिए और सिग्नेचर 30 से 50 KB की फाइल मांगी गई हैं। आप देख सकते हैं आपका सिग्नेचर का जो सैंपल है कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों आपका एक साथ होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप एक साथ करके अपने सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। सबसे पहले फोटोग्राफ को अपलोड करना है। यहाँ सिलेक्ट फोटो के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ आप ब्राउज भी कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप अपना फोटोग्राफ रखें आपको वहाँ पे जानी है। अपने फ़ोटो को आप सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आपका फ़ोटो का जो प्रीवियस है कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा। आपको इसमें एडजस्ट करना है अपने फोटोग्राफ को। आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे जूम इन या जूम आउट करके एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट होने के बाद जब आपका फ़ोटो का प्रीवियस बिल्कुल सही दिखे तो आपको यहाँ सेव फोटो डाटा के बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद आपके फ़ोटो की जो प्रीवियस है वो आपको यहाँ पे शो करा दिया जाएगा। इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करनी है। हमने आपको बताया है सिग्नेचर जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप उसे पहले लिख लीजिए और लिखने के बाद आप स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आप उसे एडिट कीजिए। एडिट करने के लिए देखिए यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं। इसके बाद हम पेंट में चलते हैं और यहाँ पे हम इसे एडजस्ट करते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश देखिए दोनों ऑप्शंस में हमने लिखा है।
अब हम इसे क्रॉप करेंगे, यहाँ इसे हम सिलेक्ट करके क्रॉप कर लेते हैं ताकि ये सिग्नेचर हमें मिल जाए अच्छे से। और यहाँ से हम इसे चलिए क्रॉप कर लेते हैं। ओके, ये सिग्नेचर हमारा आ चुका है। इसे हम चलिए यहाँ पे सेव करते हैं, सेव एज के नाम से जेपीजी फॉर्मेट में हम इसे सेव करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे फिर से इसे एडजस्ट करते हैं और इसे यहाँ पे हम इसे क्रॉप करते हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ से ऐसे क्रॉप करते हैं और इसके बाद यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। इसके बाद पेस्ट करते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा इसे एडजस्ट करेंगे अब। ओके, तो ये हमारा आ गया, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऐसे हो गया। अब थोड़ा सा हम इसे ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं और ये जो है ये फाइल यहाँ पे हम इसे ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये एडजस्ट हुआ है। इसे भी हम यहाँ पे चाहे तो इसे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं ताकि जो साइज़ है वो साइज़ में आ जाए और हमारा जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो जाए। अब इसकी जो साइज़ है वो 57 है। यहाँ पे जो मांगा गया है वो है 30 से 50, तो अभी थोड़ा सा और बड़ा है, तो फिर से हम इसे यहाँ पे रीसाइज करते हैं 20 बार। इस बार हमारा जो साइज़ है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ हम इसे सेव करते हैं। 46 KB की साइज़ बन चुकी है। अब चलिए हम इसे अपलोड करते हैं। यहाँ सिलेक्ट अ फ़ोटो, इसके बाद ब्राउज़ एंड जहाँ पे हम अपना सिग्नेचर रखें वहाँ पे चलिए चलते हैं। ओके, ये है सिग्नेचर, इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद सिग्नेचर की प्रीवियस कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे शो कराया जा रहा है। हमें इसे एडजस्ट करनी है, तो हम इसे स्क्रॉल डाउन करके एडजस्ट कर लेंगे। ये सिग्नेचर कुछ ऐसा अब यहाँ पे आ चुका है। सही है, सिग्नेचर ठीक लग रहा है। यहाँ पे हम इसे सेव करेंगे डाटा और इसके बाद यहाँ पे देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर के जो प्रीवियस है वो हमें यहाँ पे शो कराया जा रहा है। सक्सेसफुल इसमें ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद हमें यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन को क्लिक करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर हमारा ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हमारा फाइनल जो है वो डिटेल्स यहाँ पे शो कराया जा रहा है कि फाइनल आपका एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार से आपने फिल किया है, उसे आप चेक कीजिए। सारे ऑप्शंस सही होते हैं तब आप आगे का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे करेंगे और एक एक डिटेल्स को हम यहाँ पे चेक करेंगे। पहले ऑप्शंस मिलेगा क्वालिफिकेशन में, जिसमें टेरिटोरियल आर्मी के लिए 2 साल के लिए कहा जा रहा है। अगर आप वर्क किए हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसमें नो रहने दीजिए। इसके बाद आप बी कॉडेड सर्टिफिकेट रखते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करनी है। अपने एड्रेस को लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा। अगर आप सेम पते पे रहते हैं तो आपको यहाँ बॉक्स को क्लिक करनी है। सारा एड्रेस कॉपी होके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप किसी और एड्रेस पे रहते हैं तो वो एड्रेस लिखना चाहेंगे तो यहाँ इस बॉक्स को हटाकर यहाँ पे वो एड्रेस लिख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे करनी है, यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके यस के ऑप्शंस को क्लिक करना है। ये डिक्लेरेशन के लिए आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद अपने आवेदन फॉर्म की प्रीवियस यहाँ पे क्लिक करके चेक करेंगे और इसके बाद यहाँ ओके के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की प्रीवियस यहाँ पे दिखाया जाएगा। अपने आवेदन फॉर्म की प्रीव्यू को वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे कैप्चा मिल जाती है। इसमें जैसा कैप्चा लिखा है वो सेम कैप्चा आपको लिखनी है और यहाँ पे आपको सबमिट करनी है। सबमिट करने से पहले ये ध्यान दीजिएगा, आपके आवेदन फॉर्म में अगर कोई भी डिटेल्स गलत है तो आप बैक जाइए। उसके बाद अपने डिटेल्स को चेंज करने के बाद नेक्स्ट आप यहाँ सबमिट के ऑप्शंस को क्लिक कीजिए। इसके बाद ओके के बटन को क्लिक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अलर्ट का एक मैसेज दिया जाता है कि आप अपने डिटेल्स को चेक कीजिए, क्योंकि आपकी जो फॉर्म है वो अब इसके बाद सबमिट हो जाएगी। जैसे आप सहमति देते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू पे द रिक्रूटमेंट फ़ी, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी फ़ी डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको स्टेट बैंक का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे क्लिक करनी है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है, यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करनी है। ये आपको टर्म एंड कंडीशन नोटिस बॉक्स मिलेगा। इसके बाद प्रोसीड फॉर फ़ी डिपोजिशन के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी डिटेल्स मिलेंगी, जिसमें मोबाइल नंबर और कितना अमाउंट फ़ी देना है वो सारी जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस को क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट करने का कई प्रकार का मेथड मिल जाएगा। आप जिस भी ऑप्शंस के द्वारा पेमेंट करना चाहेंगे उस ऑप्शंस के द्वारा आप पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या आप जिस भी ऑप्शंस, यहाँ पे यूपीआई का भी ऑप्शंस है, आप उसके द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपना यूपीआई आईडी नंबर लिख के आप पेमेंट करेंगे। चाहे तो आप क्यूआर कोड को अपने मोबाइल में स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे नाउ के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल में किसी भी यूपीआई ऐप को ओपन कीजिए और उसके बाद आपको स्कैन करना है इस क्यूआर कोड को
सो स्कैन करने के लिए अपने मोबाइल में यूपीआई ऐप का यूज कीजिए और स्कैन कीजिए। आपको ऑटोमेटिक कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो दिखाया जाएगा। यहाँ प्रोसीड टू पे के ऑप्शंस को आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका जो भी बैंक है उस बैंक के द्वारा पेमेंट करना चाहते हो उसे आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे के ऑप्शंस को क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन मेंशन करनी है, जो भी आपका पिन है उसे लिख के आप सही के ऑप्शन को टिक कीजिए और इसके बाद आपका पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपने किसके लिए पेमेंट किया है। डेस्कटॉप पे दिखाया जा रहा है, वो ऑटोमेटिक सारा प्रोसेस करेगा। आपको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। आपका जो भी प्रोसेस है वो आपको ऑटोमेटिक इसमें किया जाएगा। थोड़ा देर आपको बस वेट करना पड़ेगा। देखिए ये सारा जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको इसमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए मैसेज हमें मिल रहा है कि हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। यहाँ पे डिटेल्स भी हमें दिखाया जा रहा है। यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि अपना जो फॉर्म है वो आप प्रिंट आउट लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपको यहाँ पे आपके आवेदन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो यहाँ पे लोगो दिखाया जाता है। आप इस पर क्लिक करके अपने आवेदन फॉर्म की प्रिंट आउट ले सकते हैं। ओके गाइस, तो कैसे इस आवेदन फॉर्म को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सबमिट करेंगे, हमने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है। कैसे फ़ी पेमेंट करेंगे, कैसे अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, सारी जानकारी हमने इसमें आपको बता दिया है। कोई भी समस्या होती है तो हमें आप कॉमेंट जरूर कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गाइस बाय बाय, जय हिंद।